हेलो एवरीवन। तो जनाब आज बात करते हैं हम ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की। तो जनाब इसकी स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ रही है, किस तरह से इनके करेक्टर्स के अंदर जो है ना वो इंतजार पैदा हो रहा है। इस सब में बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, बिकॉज ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। और जिस तरह से सदफ जो है वो इनकार करती है अमार के प्रपोजल को, और उसकी अम्मा भी जो है वो ये सुन लेती हैं, देन उनको भी जो है ना वो जो शक था ना वो यकीन में बदल जाता है कि सदफ जो है बिल्कुल भी अम्मार को जो है ना वो लव नहीं करती है। देन वो उसको समझाती है कि भाई लड़का लड़की के दरमियान में कभी भी दोस्ती नहीं होती, ये तुमने देख ही लिया है कि किस तरह से अम्मार जो है तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और अब लीचड़ की तरह पीछे पड़ गया हुआ है। और लेकिन दानिया जो है वो अम्मार के पीछे पागल हो रही होती है। तो जनाब ये स्टोरी है, अम्मार को जो है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा सदफ की रिजेक्शन का। वो कह रहा है कि शायद मे भी अभी भी कोई चांस हो, मे भी सदफ मान जाए। और इस चीज़ को सुनने के बाद कि वो भी बिलाल अब्दुल्ला को जो है वो ज्वाइन कर रही है, उसकी खुशियाँ और ज़्यादा उसको चढ़ जाती हैं। और दिखाया जाता है कि दानिया जो है वो रो रो के पागल हो रही है अमार के पीछे। एंड देन सदफ जो है वो बिल्कुल भी अमार को मुंह नहीं लगा रही, और अमार जो है वो सदफ के पीछे पागल होता हुआ जा रहा है। तो ये हमारी जो है माया अली ने सदफ का कैरेक्टर बहुत अच्छा निभाया है और वो निभा रही है। तो ज़बरदस्त किस्म की जो एक्टिंग है तमाम कैरेक्टर्स की, तो भाई मज़ा ही आ गया है ड्रामा देखने में। तो इसकी हाल ही में जो लेटेस्ट एपिसोड फिनिश हुई है उसके अंदर जो है हमारे अहमद सर ने, जो कि एज अ नामदार सर सदफ के जो है अब्बा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ना उन्होंने ये सीन जो है पिक्चराइज करवाया है। जबकि उनको पता लगता है कि उनके बेटे को जो है वो कैंसर है, तो उसके बाद के जो जितने भी सीन थे ना यार, उस पर तो देख के जो रोना ही आ गया। हाँ जी जनाब, तो बिल्कुल ऐसा ही एक बाप जो है वो दर्द महसूस करता है जब उसे मालूम होता है कि उसका जवान बेटा जो है किस बीमारी में मुब्तला हो गया है। दैन जी ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। और उसके बाद दिखाया जाता है किस तरह से बेटे का रिएक्शन होता है। और अब आपको बताते चलें कि नेक्स्ट एपिसोड में यही होगा कि जब बिलाल अब्दुल्ला को पता लगेगा कि मिर्ज़ा साहब के बेटे को ये बीमारी है, तो उसके बाद जो है बिलाल अब्दुल्ला बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा और पेश रहेगा और उनके बेटे का करवाएगा इलाज। और इस तरह जब वो उसका इलाज करवाएगा, इस तरह उनकी परेशानी उनके गम में शामिल होगा, तो मिर्ज़ा साहब ये देखकर बहुत ही ज़्यादा दयालु हो जाएंगे उसके ऊपर कि ये बहुत अच्छा इंसान है, और अपनी बेटी से कहेंगे कि इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करो। देन सदफ जो है वो बिलाल अब्दुल्ला का बहुत ज़्यादा ख्याल करने की लगेगी, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि उसने उसके भाई की जो है ना जान बचाई हुई होती है। तो जनाब ये स्टोरी जो है वो इस तरह से आगे बढ़ेगी, किस तरह से मिर्ज़ा साहब भी जो है बिलाल अब्दुल्ला के एहसानात के नीचे दब जाएंगे। दैन उसकी बेटी भी जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा करेगी, और उसके बाद जो है सदफ और बिलाल अब्दुल्ला की लव स्टोरी स्टार्ट होगी। लेकिन सदफ फिर भी जो है वो बिलाल अब्दुल्ला से प्यार नहीं करेगी, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी। देन जहाँ ऐसे स्टूडेंट्स की लाइफ चेंज हो रही है जो कि जिन्होंने होटल मैनेजमेंट में अपनी डिग्री जो है वो हाल ही में फिनिश की है, और वो बिलाल अब्दुल्ला में जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, मगर किस तरह से उनकी जो है वो वहाँ पे होगी, जॉब होगी। अमार की जॉब होने के बाद जो है अब सदफ को भी अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, और किस तरह से जो है हमारा बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सदफ की मोहब्बत में गिरफ्तार होगा। और जनाब ये भी मुमकिन है कि सदफ और अमार के दरमियान में भी सब कुछ सेटल हो जाए, बिकॉज वो एक ही जगह पे काम करेंगे और मिलते रहेंगे, और ये तमाम चीज़ें जो है बिलाल अब्दुल्ला को भी मालूम हो जाएगी कि इन दोनों के दरमियान जो है वो कुछ फ्रेंडशिप है। तो इसके बाद जो है वो तीन जो है ना वो ट्रायंगल किस्म का लव जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो बिलाल अब्दुल्ला की एक सैड सी रांझे वाली स्टोरी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और जब भी उसके सीन दिखाए जाएंगे और उसके पीछे बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग्स लगाए जाएंगे, तो जनाब ये सब कुछ भी होने वाला मुमकिन है कि इस ड्रामा के अंदर हो, और उसे हमें देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आए। और अगर आपको इमरान स्कॉट्स के रिव्यूज़ देखने में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।